वो कहाँ होगा? और वो तो वहीं पे लिप्त होगा, क्योंकि वो तो मैंने बोला ना, वो तो शुद्ध हुआ नहीं है, वो तो निर्मल हुआ नहीं है। निष्पत्ति निकली है लेकिन हमने किया तो कुछ है नहीं। ये हम लोगों की स्थिति है। इसलिए देखो कितनी बड़ी चीज है, अगर किसी को हिट हो जावे, ऐसे साधक को जिसको साधना करने की बड़ी इच्छा है, भगवान बोलते हैं पहले मुनित्व को प्राप्त कर लो। मुनित्व को प्राप्त करने के बाद अब जीवन में तुमको क्या करना चाहिए? प्रवृत्ति करो, खूब कर्मयोग करो, भक्ति खूब। बस याद रखना, अज्ञानी की प्रवृत्ति से इस साधक की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही प्रवृत्ति कर रहे हैं, अज्ञानी भी प्रवृत्ति कर रहा है और साधक भी अंतर है, लेकिन दोनों में अंतर है। ओ बोलता है, अच्छा गुरु महाराज तब मैं प्रवृत्ति करूंगा, लेकिन कब तक? जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जावे। सावधानी से सुनिएगा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जावे, शांत हो जावे, सत्व गुण से लबालब भर जावे, सिर्फ वेदांत अतिरिक्त सुनने की कोई इच्छा मन में शेष ना होवे, यह जब स्थिति आ जावे, ऐसे को भगवान बोलते हैं योगारूढ़स्य। ये स्थिति आ गई, बोले ऐसे साधक को योगारूढ़ कहते हैं। कितनी श्रेणी बन गई साधकों की, गिनाइए। पहले मुनि बना, वो भी तो छोटा ही साधक है। पहले मुनि बना, फिर क्या बन गया? आरुरुक्षु बन गया। अब क्या बन गया? अब योगारूढ़ बन गया। ये योगारूढ़ की स्थिति ध्यान रखना क्या है? अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, सत्व गुण लबालब भरा हुआ है, बुद्धि कुशाग्र है, सूक्ष्म है, तत्व में नहाने के लिए ओतप्रोत है। ओहो, उसको इसके अतिरिक्त अब कोई भी चर्चा पसंद नहीं आती है। ओहो, भगवान बोलते हैं ऐसे साधक का नाम क्या हो गया? योगारूढ़। बोले तब मैं क्या करूं? बोले तब ये करना कि तुम कुछ ना करना। ओहो ओहो, देखो सत्वगुण की प्राप्ति होने के बाद कुछ करने का मतलब है कि आपने अपनी स्थिति को नीचे गिरा लिया। कहां जाओगे फिर? रजोगुण में या तमोगुण में? यदि सत्वगुण की स्थिति बनी हुई है, लबालब भरी हुई है, मन एकदम शांत हो चुका है, तब तुम कुछ ना करना। ये कुछ न करने को भगवान क्या बोलते हैं? योगारूढ़स्य तस्यैव। तस्य मतलब योगारूढ़स्य, इसका विशेषण बन गया। तस्य कस्य योगारूढ़स्य। इस योगारूढ़ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्षमा कारणमुच्यते। ऐसे व्यक्ति को, क्षमा मतलब निवृत्ति, छोड़ दो। क्या छोड़ दें? ओहो हो, भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ। ये योगारूढ़ है। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, अच्छा हुआ मेरी मटकी फूट गई। क्यों? पनिया भरन से मैं छूट गई। भला हुआ मेरी माला टूटी, अच्छा हुआ माला टूट गई। क्यों? मन का जो फेर रहे थे, अब मन का ही फेर निकल गया। ओहो, कितना अंतर है। मन का फेर रहे थे, एक एक मन का फेर रहे थे। लोग बोलते ना माला फेरना, तो उसको दूसरा मन का फेर निकल गया।
क्यों माला जपूं, क्यों पूजा करूं? ये मैच्योर्ड साधक है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा कभी स्थिति प्राप्त हो जाए तो अब देखो, कभी कभी ऐसे मान लो आप एकांत में बैठे हैं, लेटे हैं, हम तो ये कहते हैं आपको, और नींद खुल गई आपकी 4:30 5 साढ़े, नींद खुल गई आंख आपकी। उस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने अंतःकरण को क्या कर लिया, गिरा दिया। तो क्या करें, चुपचाप ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आंखें बंद होवे, खुली होवे, माला वाला तो दूर छोड़ दीजिए। स्नान हुआ हो, स्नान न हुआ हो, कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपनी वृत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर लें, वृत्ति की अधिष्ठान पर केंद्रित कर लें। ये वृत्तियों का उद्गम कौन है, यह वृत्तियां कहाँ से उठ रही हैं, जो उठ रही हैं वह सामने वाले में भी हैं, तो वह व्यापक है, यह समझ में नहीं आ रहा है। ये अब आपका दिमाग चलने लगा। अगर कुछ किया आपने तो ये स्थिति क्या हो गई, गई। इसलिए ऐसे साधक को भगवान क्या बोलते हैं, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। ऐसे व्यक्ति को जीवन में निवृत्ति लेनी चाहिए। देखो जी, तो निवृत्ति का अधिकारी कौन हुआ, योगारूढ़। और योगारूढ़ कब होगा, जब वो आरुरुक्षु की सीढ़ी को क्या कर गया हो, क्रॉस कर गया हो। आरुरुक्षु कब बनेगा, जब मुनित्व सिद्ध हो जाए। तो मुनित्व सिद्ध हुए, आरुरुक्षु बने, योगा ध्यान रखना, योगारूढ़ आखिरी सीढ़ी नहीं है। अभी क्षमा कारणम उच्यते। कारण मतलब अब तुम्हारे जीवन में जो साधना होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, निवृत्ति प्रधान होनी चाहिए। तो साधनाएं भी निवृत्ति प्रधान होती हैं। स्वाध्याय करना, एकांत में रहना, मौन रहना, अजगरी वृत्ति से सन्यासी को रहना चाहिए। अजगरी वृत्ति, कई सन्यासियों में भी कई वृत्तियां हैं रहने की। अजगरी वृत्ति यह है कि जो भी मिल जाए वो ले लो। अजगर जैसे पड़ा रहता है, जो मिल जाए वो ले लो, और चुपचाप कर कर अपने कोठरी में क्या हो जाओ, अंदर चले जाओ, खत्म बात। क्योंकि इतनी शक्ति मिल गई कि अब ध्यान लग सकता है, अब आप एकांत में बैठ सकते हैं, बस खत्म। ये सब निवृत्ति की साधनाएं हुई। अगर किसी ने मुनित्व और आरुरुक्षु नहीं किया है और निवृत्ति की साधना करता है, तो आप निश्चित जानिए वो व्यक्ति दुख को ही प्राप्त करेगा। क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। कहां का श्लोक, ये बीच से एकदम बोले तो नहीं समझ में आ रहा है। 12वां अध्याय। क्लेशः अधिकतरः, क्लेशः अधिकतरः, ये निर्गुण वालों को अधिक दुख मिलता है। ले, क्लेशः अधिकतरः अव्यक्ता, अव्यक्त वालों की जो उपासना करते हैं जो लोग, मिल गया, उनको ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, ये वाली पंक्ति पढ़िए ना।
अव्यक्ता ही गति दुखम, ले दुख मिलेगा। क्यों? देहवद्भि है ये देहाभिमानी। ले अब बातें कर रहा है निवृत्ति साधना की। हमारे जीवन का जो स्तर है वो देहाभिमानी है, और मैं ध्यान क्या कर रहा हूं? अव्यक्ता सक्त चेतसा। तो क्या मिलेगा? क्लेशः। इस श्लोक की संगति इससे लगाइए। जब आरुरुक्षु घटा नहीं है, मुनित्व घटा नहीं है, और योगारूढ़ बनने की कोशिश कर रहे हो, निवृत्ति लेने की कोशिश कर रहे हो, तो जड़ता को प्राप्त हो जाओगे। वो राजा था ना जो अपना भागवत में आया, अपनी प्रजा को छोड़ आया था, बड़ा वेदांत सुनकर, राजपाल राजा प्रजा अपनी रानी को छोड़कर और आके सन्यासी बन के बैठा था। और कुछ सन्यासियों ने पहचाना कि है तो ये छत्री शरीर, बन गया है राजा। ओ मुनि बैठा है, बड़ा पूछा, नहीं बता रहा था। वो ऋषियों ने जोड़ दिया, बताओ तुम कौन हो? बोले मैं ये अमुक अमुक राजा हूं। ओ हो, तुम तो बोले बहुत अच्छा राजा थे, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे लिए रो रही है, तुमको शासन करना चाहिए। अब वो योगारूढ़ से उनको निवृत्ति की साधना पड़ी हुई थी। तो जब साधु को, आखिरी ऋषि को कुछ नहीं समझ में आता तो क्या समझ में आता है? देव पानी उठाया, जड़ बुद्धि समझाने के बाद में भी नहीं समझता, जा जड़त्व को प्राप्त हो जा। और वो हाथी बन गया, वही बना था वो हाथी। वो जो आखिरी में आया ना, तो गजेंद्र मोक्ष में यही हाथी महाराज थे। क्योंकि बुद्धि कैसी है, समझाने पे भी नहीं समझ। हाथी होता है ना, बुद्धि इसकी जड़। जब योग्यता ही नहीं है तो वह साधन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, दुख मिलेगा। अच्छा, एक साधक ने कहा, महाराज भगवान मुझे एक चीज बताइए, मैं क्या हूं? मैं योगारूढ़ हूं कि नहीं हूं? मेरी स्थिति क्या? पढ़ता तो बहुत हूं, तो मैं योगारूढ़ हो गया? भगवान बोलते हैं मैं कुछ पैरामीटर बता रहा हूं, वो पैरामीटर अपने में चेक कर लो। अगर वो घटता है तो समझ लो तुम योगारूढ़ हो, और अगर वो नहीं घटता है तो समझ लो कि फिर तो अच्छी बात है। देखो क्या है पैरामीटर? ये पैरामीटर है, स्टेशन है, इसको चेक करना है। अथ देखो भाष्य, अगर मेरे ख्याल है आप लोगों के पास तो होगा, सबके पास भाष्य है ना? भाष्य है ना? देखो उसी के पहले चौथे श्लोक के पहले क्या लाइन बोलते हैं हम भाष्य का? अथ इदानीं कदा योगारूढ़ भवति। अब यह बताते हैं कि वो योगारूढ़ हो जाता है तो कब हो जाता है? कैसे पहचाने कि वो योगारूढ़ हो गया है? कैसे पहचाने? तो बोलते हैं ऐसे पहचानो, यदा, यदा मतलब पहले ही हो गया, जब होवे तब पहचानना। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न अनुषज्यते, यहां से ले लीजिए, मिल गया। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न अनुषज्यते, जब इंद्री ही नहीं, इंद्री का अर्थ मतलब नेत्र नहीं, नेत्र का विषय मतलब क्या हो गया? रूप। कान शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों सम्मिलित कर लेना इसमें। अर्थेषु, जब इंद्रियों के अर्थ तुमको अपनी ओर खींचने में असक्षम हो जाएं,
भगाना मत किसी को, ओहो ये नहीं करना है, भगाना नहीं है, भागना नहीं है, ले ये तो मामला गड़बड़ है। अनुषज्यते, इंद्री के विषय उपस्थित होने पर भी तुम्हारी प्रज्ञा उस ओर नहीं जाती है। वह इंद्री के विषय तुमको अपनी ओर खींचने में असफल साबित हुए। जैसे कि भाई एकदम कोई व्यक्ति शाकाहारी हुए और आप उसके सामने कितनी भी अच्छी मदिरा रख दो, कितनी भी महंगी मदिरा रख दो, तो मदिरा उसको अपनी ओर आकर्षित, तो अब क्या हो गया, रखी रहे सामने, रखी क्या कमरे में डाल दो पूरे, और आप बोलो कि 25 लाख की है, 50 लाख की है, तो भी उसके चित्त पे कोई प्रभाव। तो अब वह विषय आपको खींचने में, लेकिन फ्रिज में रखी हुई है और आपका मन कहां जा रहा है बार बार, ओहो हो, फिर तो खींच लिया। फ्रिज में रखा होना दोष नहीं है, फ्रिज में रखा होना दोष नहीं है, भाई भीख मांगता थोड़ी ना बनना है। रखे होने के बावजूद चित्त की वृत्ति का विषय न बनने पाए। अरे व्यक्ति कहे मैं तो भूल गया, भूल गया मतलब क्या हुआ, वह विषय उसको खींचने में क्या रहा, असफल रहा। पकड़ में आता है, ये इंद्रियार्थेषु हुआ। इसकी चर्चा और करूंगा भी अच्छे से, ये कब हो सकता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, आपको इंद्री के अर्थ खींचने में असफल हो जावे, रखो सामने विषय को, वह विषय की हिम्मत ना होवे कि आपको खींच ले, तब समझ लो हो पहला स्टेशन पार कर गए, पार कर गए। दूसरा, न कर्मसु अनुषज्यते, मिल गया। कर्मसु मत पढ़ना उसको, कर्मसु बहुवचन। आप में कर्मसु अनुषज्यते, आपको याद हो हमारे स्वामी जी ने इसका बहुत अच्छा अर्थ किया था उस समय, कर्तृत्व भाव शिथिल हो जावे। उसकी मुझे याद आता है एकदम, उसकी संगति ऐसी लगाई थी, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो कहता है कि इसके बदले में क्या मिलता है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये काम मुझे ही करना है। देखो इसको बोलते कर्ता भाव प्रबल होना। इसकी पहचान देखो आप, जब वह कोई दूसरा करे तो मेरे मन में लकीर आने लगे, तब समझ लेना आपका कर्ता भाव प्रबल हो गया है। मैं कर लूं, आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब समझ लेना कर्तृत्व भाव शून्य। हम लोगों को, आपको लोगों को नहीं कह रहा हूं, हम लोगों को ऐसा बोलते थे समय, जब सत्संग हॉल की झाड़ू लगानी होती थी तो ऐसे ही ब्रह्मचारी स्वामी कहते, आप लगा लीजिए, आप लगाएं और हम लगाएं, एक ही बात है, ले। कर्तृत्व भाव शिथिल है उस समय सबका, लेकिन अच्छी चीज लेनी हो तो, जहां नाम मिलना हो तो समझ लो, अगर ये भाव पुष्ट है तो अहम भाव क्या है हमारा, पुष्ट है, कर्तृत्व भाव। तीसरा और देख लिए, सर्वसंकल्प सन्यासी, उसके जीवन में सभी संकल्प, मुझे याद आता है आज, और संकल्प शब्द का हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया था, सम्यक प्रकारेण कल्पना। फिर मैंने पूछा भी था ये बात,
सम्यक प्रकारेण कल्पना का अर्थ क्या होगा? हमको तो कल्पना मतलब यही समझ में आता है जो हम लोग करते रहते हैं। तो मुझे जितना याद आता है, उन्होंने कहा सुख के लिए जब व्यक्ति कल्पनाएं करके रखता है कि ऐसा करेंगे तो फिर हमको सुख प्राप्त होगा, ये जो दोनों चीजें बनाई है ना, शादी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, तो आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में फिर श्रवण मनन नहीं होगा, तो फिर हम ये क्या होगा, ये कल्पना है। और हमको सुख किसमें मिल रहा है? कल्पना में, कि ऐसा होगा तो फिर हम ऐसे सुखी हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कल्पना, इसको बोलते हैं भोक्ता भाव। कल इस पे चर्चा करूंगा। एक कौन सा हो गया? न कर्मस अनुषज्यते कर्तृत्व, सर्वसंकल्प सन्यासी भोक्तृत्व मिलता है। न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में अर्थ में इतनी शक्ति ना हो कि वह मेरे मन को खींच ले जाए। स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, अगर मन चला गया मान लो, तो अब वो जो मन चला गया तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का मन तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो चला गया। तो फिर तुम मनन किससे करोगे? तो साधना में किसको लो? क्योंकि वो जो मन था वो तो उदो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक ही था महाराज, वो कोई ले गया, तो अब दूसरा कहां से लाएं? तो एक ही मन था, वो तो विषय लेके चला गया, तो आप करोगे किससे साधना? तो आपका मन अपनी साधना के लिए ही अवेलेबल नहीं है। ऐसा होता हो, देखो आप कभी आप चाहो कि मैं जप करूं, मैं तप करूं, मैं पढ़ूं, लेकिन आपकी स्थिति ये होती है कि मन मेरे पास अवेलेबल ले गया कोई। ठन गोपाल, ये किसकी पहचान है? वो साधक पूछ रहा है, मैं योगारूढ़ हो गया, अथ इदानीम कदा योगारूढ़ भवति। कदा मतलब कब? वो कब योगारूढ़ होता है? भगवान भाष्यकार ने इतने सारे स्टेशन बता दी, ये होता है, तब समझ लो तुम क्या हो गए? योगारूढ़ हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। कल शनिवार है ना? कल है कक्षा, याद रखना।